नमस्कार। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने साल 1961 टू 1963 तक सत्ता संभाली थी। वह इस पद के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा शख्स थे। 22 नवंबर साल 1963 को कैनेडी की टेक्सास के डलास शहर में हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उन्हें सत्ता संभाले कुल 3 साल भी नहीं हुए थे। वहीं अब सालों बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उनकी हत्या से जुड़ी फाइलें और दस्तावेजों को जारी कर दिया है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या अमेरिकी इतिहास की एक ऐसी हत्या थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। जारी किए गए फाइल और दस्तावेज 60 साल से भी अधिक समय से कैनेडी की मौत के बाद अभी भी साजिश की थ्योरी को बढ़ावा देते हैं। यह कदम जनवरी 2025 में ट्रंप की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश के बाद आया है, जिसमें कैनेडी, उनके भाई पूर्व अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी और नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं से जुड़ी बची फाइलों को बिना किसी संपादन के जारी करने का निर्देश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी 2025 को हत्या से जुड़े बाकी रिकॉर्ड जारी करने का आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। उन्होंने मीडिया को बताया था कि उनके प्रशासन 80,000 फाइलें जारी करेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि उनमें से कितनी फाइलें पहले से जारी की जा चुकी हैं। बता दें कि जॉन कैनेडी की हत्या के पीछे किसका हाथ था, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उनकी हत्या तब की गई थी जब वह डलास में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए लोगों के एक काफिले में सवार थे। उनके साथ फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी, टेक्सास के गवर्नर जॉन कुनली और उनकी पत्नी नेली भी वहां मौजूद थी। वहीं उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और उनकी पत्नी लेडी बर्ड जॉनसन भी उस काफिले में उनकी कार से 2 कार पीछे थे। 22 नवंबर 1963 में टेक्सास के डलास में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, वह एक खुली छत वाली कार पर बैठे थे। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी भी थी। वे लोग एक राजनीतिक रैली में हिस्सा ले रहे थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या करने वाले ओसवाल्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद कैनेडी के समर्थक ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन यह घटना धीरे धीरे गुत्थी में तब्दील हो गई जो आज तक सुलझ नहीं पाई। अमेरिका के इतिहास में जॉन एफ कैनेडी एक ऐसे राष्ट्रपति भी रहे जो कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे। इनके नाम अमेरिका के दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड रहा, लेकिन उनकी हत्या ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जॉन 2 साल 10 महीने और 2 दिन के लिए राष्ट्रपति रहे। वह मात्र 43 साल की उम्र में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने। 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी राज्य टेक्सास के डलास में उनकी हत्या तब हुई जब वह ओपन कार में जा रहे थे। कैनेडी की हत्या करने के बाद ओसवाल्ड पर मुकदमा चलता और नई बातें सामने आती। इससे पहले उसकी हत्या कर दी गई। ओसवाल्ड पर कैनेडी की हत्या करने का आरोप लगाया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी राष्ट्रपति की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच हुई। FBI, वारन कमीशन और हाउस कमिटी ऑन असैसिनेशन ने आधिकारिक तौर पर निष्कर्ष जारी किया, जिसमें कहा गया कि ओसवाल्ड ही हत्यारा था। आरोप लगने के बाद 2 दिन बाद ही कैनेडी समर्थक जैक रूबिन ने ओसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कई बातें सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि कैनेडी की हत्या का कनेक्शन क्यूबा से जुड़ा था। ली हार्वी ओसवाल्ड ने ऐसा क्यूबा के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिदेल कास्ट्रो को खुश करने के लिए किया था। कई अन्य लोगों का माना कि कैनेडी की हत्या की वजह रूस की खुफिया एजेंसी है। थैंक यू।